एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम 2 का 1 जानेंगे, है ना। इसमें क्या है, इसको सॉल्यूशन करने के बाद ना इसमें से ए बी सी या डी में से किसी एक को हमें टिकअप करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो इसी में से किसी एक के बराबर आएगा। या तो ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो, सारा इसी तरीके का है। तो हम पहले दूसरा का पहला क्वेश्चन बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, इसमें क्या है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब इसका हमें क्या करना है, तो हम सबसे पहले इसका वैल्यू रखेंगे, है ना। तब लिखिए यहाँ पर 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो 1 होता है √3 बट्टा ये साइन दीजिएगा, और ये क्या है 1, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी tan 30 का मान हमें रखना है 1/√3, और स्क्वायर में तो हम क्या कर देंगे इसका होल स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, क्या होगा 2 एकम 2 बट्टा में एक को √3 से, √3 एकम √3 बट्टा का निशान दीजिए, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, रूट का स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा क्या 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या कर देंगे 1 दे देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये बटा का जोड़ दिख रहा है, तो हम इसको ना सॉल्यूशन करेंगे। तो 2 बटा √3 बट्टा का साइन दीजिए, दोनों का आंसर निकालेंगे तो कितना होगा, 1 और 3 का 3 ही आता है, 1 के पहाड़ा में 3 आता है, 3 बार में तो 3 को 1 से 3 एकम 3 प्लस में 3 के पहाड़ा में 3 आता है 1 बार में, तो आप 1 को 1 से गुना कर दो 1 एकम 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखोगे ऊपर वाला 3 और 1 जुटेगा तो 4 बटा में क्या लिखेगा 3। हमने बतलाया था कि बटा में नियम होता है a बटा b बटा में x बटा अगर y हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ऊपर वाला तो सेम उतर जाता है a बटा b, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाता है पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो y ऊपर चल जाएगा और x नीचे आ जाएगा। तो हम ना यहीं पर इसी का रूल अपनाएंगे। तो आप लिखिएगा ऊपर वाला कितना है 2 बटा में √3, लेकिन आप इसको कैसे चेंज कर लोगे, तो 3 ऊपर चल जाता है और 4 नीचे आ जाता है। अब देखो क्या हो रहा है, तिरछा तिरछी कट रहा है तो हम काट सकते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो आइए मल्टीपल कर लेते हैं, 1 को 3 से 3 एकम 3 बटा में 3 को √3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। अब हमें ना यहाँ पे क्या करना है, इस रूट को ख़त्म करना है, तो हमें इसको ना परिमेयकरण कर देंगे। तो किससे परिमेय करेंगे, √3 से ही, √3 को ऊपर भी √3 को नीचे भी। तो आप मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 3 को √3 से गुना करोगे तो 3/3 ही होगा। यहाँ पर 2 है और या इसके बाहर में कुछ भी नहीं, तो मतलब 2 एकम 2, √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल 3 आएगा। देखिए ऊपर नीचे क्या हो रहा है, कट रहा है क्या, 3 और 3 काट देंगे तो क्या बचा मेरे पास √3 बटा में 2। क्लियर हो गया, √3 बटा में 2। अब आपको ये देखना है कि √3 बटा में 2, √3 बटा में 2 किसके वैल्यू के बराबर है, यानी कितना डिग्री के बराबर है। तो हमें पता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 बटा 2 के बराबर आता है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर इसीलिए हम √3 के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, साइन 60 डिग्री। क्लियर हो गया।
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हो गया। चलिए, जो ऑप्शन में होगा उसको साइन 60 डिग्री में हम ना टिकअप कर लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसमें का साइन 60 डिग्री आपका ऑप्शन ए हो गया, तो आप ऑप्शन ए में लगा सकते हो। दूसरा वाला, दूसरा का अब दूसरा में आते हैं, ये वाला क्वेश्चन को हम उतारेंगे। दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसे आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो। सॉल्यूशन एकदम सेम करना है आपको। tan 45, पहले तो आपको ये देखना है, पहले डिग्री का वैल्यू रखिए। ये क्या है, 1 माइनस tan 45 डिग्री। तो देखिए tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो आप यहाँ पर रखिएगा 1, यहाँ पर स्क्वायर है तो आप इसको होल स्क्वायर कर लो, बट्टा का साइन, फिर यहाँ पर 1 प्लस में tan 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर लो। चलो अब यहाँ पे बनाओ, 1 माइनस में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर आओ, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। अब ऊपर में देखो, ऊपर में क्या हो रहा है, घट रहा है। 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 0। नीचे में जुट रहा है, जोड़ दो आप 2। तो देखो ऊपर में 0 और नीचे में 2। तो जब ऊपर का वैल्यू, बटा के ऊपर का वैल्यू अगर 0 हो तो नीचे का भी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर माना जाता है। तो आंसर आपका क्या हो गया, 0। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर। क्लियर हो गया। तो आपके ऑप्शन में था, यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑप्शन डी 0 के बराबर है, तो आपका ये ऑप्शन हो गया। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं किसका, ये वाला क्वेश्चन का, क्वेश्चन 2 का 3 का क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्या है, साइन 2a बराबर में 2 साइन a। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए ये a का वैल्यू हम इसमें से कौन सा वैल्यू रखेंगे कि दोनों का वैल्यू ना सेम हो जाए। ठीक है, तो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आप ना इसको बहुत तरीके से बना सकते हो। हम क्या कर लेते हैं, हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि a का वैल्यू 0, पहले लिखेंगे हम यहाँ पर, माना a बराबर में 0 डिग्री। इसीलिए अब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हमें क्या रख देना है, 0। तो रखेंगे साइन 2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 बराबर में 2 साइन, यहाँ पर भी है तो क्या रख देंगे, 0 डिग्री। किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीपल करते हो तो वो नंबर क्या हो जाता है, 0। तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा। अब 2 साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो आप यहाँ पर ना 0 रख दो। किसी भी नंबर को जब हम 0 से गुना करते हैं तो वो क्या जाता है, 0। यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 0, यानी दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। लेकिन कौन सा वैल्यू रखने पर, 30। तो इसीलिए हमारा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर को अब हम बनाएंगे, है ना। इसमें बनाने से पहले हम इसको क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में क्या है, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan 30 डिग्री, और यहाँ पर स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर है। अब आपने इसको आप सॉल्यूशन कर लो। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको डिग्री की जगह पर वैल्यू रख लेना है। वैल्यू रख करके आप ना सॉल्यूशन करोगे तो बहुत ही आराम से होगा। देखिए
2 इंटू tan30 का वैल्यू होता है 1/√3। हमने आपको बतलाया था डिग्री का टेबल होता है, उसको टेबल को ना आप कंफर्म रखोगे। 1 माइनस tan30, तो tan30 का मतलब फिर से हम वही रख सकते हैं क्या, 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर था तो हम इसको होल स्क्वायर दिए, यहाँ पर नहीं था तो हमें नहीं देना है, जहाँ पड़ेगा वहीं पर देना है। बराबर दीजिए, आप 2 को 1 से गुना कर लो, 2 एकम 2, बट्टा में क्या रखोगे √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दो आप, 1 बटा में 1 माइनस में, अब 1 का स्क्वायर 1, रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आप यहाँ पर कर दो सिर्फ 3। रूट पर अगर स्क्वायर हो तो ये रूट कैंसिल हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, ऊपर में आपको क्या दिख रहा है, 2 बट्टा में √3, बट्टा का साइन, इन दोनों का ना एलसीएम निकालो आप, कितना हो जाता है, 1 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। 1 के पहाड़ा में 3 आता है 3 बार में, तो 3 को 1 से 3 एकम 3 माइनस में 3 के पहाड़ा में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो 1 को 1 से 1 एकम 1 ही आता है। अब ऊपर वाले को हम उतारेंगे, 2 बटा में √3, और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये घट रहा है ना, तो घटा देंगे, कितना आएगा, 3 में से 1 घटेगा, बचेगा 2, और नीचे में क्या बचा सर 3। चलिए अब हम इसको क्या करने वाले हैं, ये तो सेम वही चीज़ होगी, हमें भी बताए थे बटा के नीचे में बटा में रहेगा तो ऊपर वाला तो सेम उतरता है, तो आप ऊपर वाले को उतार लो, 2 बटा में √3 गुना नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, 3 ऊपर और 2 नीचे। आप अब हम देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, आराम से ये कट रहा है, तो हम इसको ना कट कर देंगे, तो 3 एकम 3 और बटा में क्या बचा √3। अब इसको क्या करेंगे हम, नीचे में रूट को ख़त्म करने के लिए हम ना परिमेयकरण कर देते हैं, तो जितना को ख़त्म करना होता है हम उसी से मल्टीपल करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो आप 3 को √3 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, 3 √3 आएगा, बटा में √3 को √3 से जब गुना करेंगे और वैल्यू अगर सेम हो तो रूट ख़त्म हो जाता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ 3, 3 के पारे में 3 तो कैंसिल हो गया सर, तो क्या आ जाता है √3। क्लियर। अब हम देखेंगे कि ये जो √3 है वो किसके बराबर है। √3 अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इस टेबल में देख सकते हो, √3 tan 60 डिग्री के बराबर भी आता है, और √3 cot 30 डिग्री के बराबर भी आता है। तो इसको हमें चेक करने के लिए सबसे पहले हम ना ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया है, साइन कॉस दिया है, साइन दिया है, टैन दिया है और साइन दिया है, इसका मतलब हमें टैन दिया है, तो हम कॉट में ना निकाल कर किस में निकालेंगे, टैन। क्लियर हो गया। तब हम आते हैं यहाँ पर, हम जानते हैं कि टैन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। क्लियर हो गया। तो हम √3 की जगह पर क्या रख सकते हैं, टैन 60 डिग्री रख सकते हैं। क्लियर हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन कहाँ हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन सी में आपका टिकअप होगा। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन अब हम इसमें देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप उसको आराम से देखोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पहला दिया है tan a + b बराबर में √3। अब आप इसको पहले देख लो, √3 ये क्या है, tan में, तो हमें यहाँ पर देखना है कि tan कितना डिग्री के बराबर में √3 आता है। तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री के बराबर में √3 आता है, तो हम √3 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, tan 60 रख सकते हैं। कोई दिक्कत, तो आप इसको उतारो पहले, tan a + b
तो यहाँ पर √3 की जगह पर हमें क्या रखना है, √3 की जगह पर हमें रखना है tan 60 डिग्री। अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो क्या दिख रहा है आपको, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, a प्लस में b बराबर में कितना सर, 60 डिग्री। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट हो गया। अब चलिए उसी में एक और भी था, फिर से हम जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर। हमने तो यहाँ से यहाँ तक का निकाला, फिर से क्या है, tan a माइनस बी बराबर में 1/√3। हमें सबसे पहले इसी को रखना है, tan, चूँकि tan a माइनस बी बराबर में कितना है, 1/√3 है, 1/√3। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये tan है, तो हम देखेंगे कि tan कितना डिग्री के बराबर में 1/√3 आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/√3 के बराबर आता है। क्लियर हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, 1/√3 के जगह पर tan 30 को हम रख देंगे। तो पहले उतारेंगे tan ब्रैकेट a माइनस बी बराबर, अब इसके जगह पर हमें क्या रखना है, tan 30 डिग्री। अब इन दोनों को हम ना कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे दोनों में, तो क्या दिख रहा है, tan से tan कैंसिल, तो बचेगा a माइनस बी बराबर में कितना, 30 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है। तब हम ना यहाँ पर विलोपन विधि लगा देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर विलोपन विधि द्वारा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट का कितना है, a प्लस में b बराबर में 60 डिग्री, सेकेंड है a माइनस में b बराबर में 30 डिग्री। अब हम क्या देख रहे हैं, आप प्लस माइनस चेंज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिना प्लस माइनस चेंज के। देखिए ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, यानी ये दोनों तो कैंसिल हो गया। क्या बचा, ये दोनों प्लस में है, 1a और 1a, कितना ए हो जाएगा, 2a बराबर में, ये भी तो दोनों जुट रहा है, कितना हो जाएगा, 60 और 30 90, 2 के पहाड़ा में कट जाता है 45 बार में, तो a का वैल्यू जो है ना वो 45 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसीलिए a का मान समीकरण फर्स्ट में भी आप रख सकते हो, सेकेंड में भी, दोनों में से किसी में भी रखिए, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या था, a प्लस बी बराबर में है 60 डिग्री, और a का वैल्यू तो हमारे पास कितना दिया, 45, तो हम a के जगह पर क्या पुट कर देंगे, 45 डिग्री, प्लस में b बराबर में कितना है, 60 डिग्री। ये प्लस में उधर में जाएगा तो माइनस में, साइन चेंज होता है, 60 माइनस 45, दोनों को घटाइए, कितना आ जाता है, 60 में से आप 45 को घटाइएगा तो आएगा 15 डिग्री। तो आपका आंसर जो होगा वो a बराबर में 45 डिग्री होगा और b बराबर में 15 डिग्री होगा। आपका आंसर ना यहीं पे हो जाएगा। क्लियर हो गया।